हार्दिक स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों की जो क्लास चल रही है इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर वालों के लिए, इसके अंतर्गत हम नॉलेज अक्रॉस द करिकुलम या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम भी इसको कह सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसकी पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि मदर लैंग्वेज या मदर टंग या होम लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप। भाषा के रूप क्या होते हैं, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ। देखिए, बात है 94 की, सन 1994 की, जब राष्ट्रपति थे हमारे देश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उस टाइम राष्ट्रपतियों को क्या आधिकारिक तौर पर दौरे के लिए जाया जाता है, लेकिन एक सत्य घटना है। तो जब 94 में डॉक्टर शर्मा को मस्कट की यात्रा के लिए भेजा गया था, तो गए थे अपने दौरे पे। तो उनका जो विमान था एयर इंडिया का, तो वो जो विमान है वो ओमान से होकर निकला था। वो ओमान में थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो ओमान में जो प्रथा है, राजा महाराजाओं की प्रथा है, तो राजा महाराजाओं की जो प्रथा है उसमें जो राजा होता है ओमान का, वो कभी भी किसी भी देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट में नहीं जाता है। लेकिन ओमान का राष्ट्रपति जो है, जो ओमान का राजा है, हमारे जो डॉक्टर शर्मा जी थे, वो वहां पर जब जैसे पहुंचे तो उसको पता चल गया कि भारत के राष्ट्रपति आए हैं, तो वो वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचने के बाद यहाँ तक वो पहुंचे नहीं, लेकिन जब तक वो एयर इंडिया का जो फ्लाइट था, जो प्लेन था, वो जो वहां रुका था, उसके बाद वो उनकी सीट से रिसीव करने गए थे। मतलब एयर इंडिया के अंदर जाके डॉक्टर शर्मा जी को वहां से लेके फिर गाड़ी का जो गेट होता है, बहुत सारे शॉपर्स खड़े रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने गेट खुद से ही गेट खोला, खुद ही ड्राइवर को हटा दिया और जहां उनको अपने साथ ले गए। अब बहुत सारे लोगों ने, ओमान के जो लोग थे, उन्हें बड़ा देख के अचंभा लगा। वो बोले कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब शर्मा, भारत के राष्ट्रपति इतने इम्पोर्टेंट है, बाकी के और भी देशों के आते हैं, तो हमारे जो राजा है वो किसी को रिसीव करने नहीं गए। मतलब रिसीव करने तो क्या, वो अपने ही जगह रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहां मिलने के लिए राष्ट्रपति को वहीं जाना पड़ता था। तो आपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए कि जितने भी सारे रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, तो एक राजा के लिए जो बने होते हैं, वो सारे तोड़ दिए। ये क्यों तोड़ दिए? तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए नहीं कहता कि वो वहाँ के राष्ट्रपति है, कि डॉक्टर शर्मा जो है वो भारत के राष्ट्रपति है, इसलिए नहीं कहता। मैंने भारत के कल्चर में पढ़ा था, जब वो पुणे में पहले पढ़ चुके थे, कि मैंने भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें पढ़ा था कि अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब मैं वहां पढ़ता था, तो जो शर्मा जी थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वो मेरे प्रोफेसर थे। तो जब एक प्रोफेसर थे और मेरे गुरु भी हैं, तो जब गुरु को मैंने सुना कि मेरे गुरु यहाँ आ रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया, तो वो खुद उनको रिसीव करने, क्योंकि भारत की कल्चर के हिसाब से गुरु को भगवान से भी ज्यादा माना गया है। तो बच्चों, हम लोग जो आपके लिए वीडियोस भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ नोटिस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, सारे टीचर्स आपको कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा मन से पढ़िए, जिससे कि हमें भी ये लगे कि हाँ, आप लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन भाषा के वैसे तो 3 रूप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे 2 रूप, क्योंकि लिखित और कौन सा होता है, एक होता है मौखिक। देखिए, पहला होता है हमारा ओरल, सेकेंडली होता है हमारा रिटन। देखिए, भाषा के 2 रूप हैं, एक तो हो गया आपका मौखिक, एक हो गया आपका लिखित। मौखिक और लिखित 2 रूप यहाँ पर हम काउंट करते हैं, लेकिन एक तीसरा रूप भी है, इसका सांकेतिक भाषा के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि इन दोनों लैंग्वेज का है, क्योंकि ओरल का और रिटन का। ओरल का भी इतना महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारी रिटन लैंग्वेज। क्योंकि ओरल लैंग्वेज, देखिए, भाषा को हम जब अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी को प्रस्तुत करते हैं, किसी को कोई बात कहते हैं, तो हम किसके माध्यम से कहते हैं? हम मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। आजकल का जो युग है वो वैज्ञानिक युग के नाम से जाना जा रहा है। क्यों?
क्योंकि देखिए वैसे तो हम जब लोग कोई बात करते थे तो ऐसे ही हमारी बातें जो है हवा में उड़ जाती थी, लेकिन अब हम किसी की भी बात को, किसी की भी चीज को कई दिनों तक रिकॉर्डिंग में पेश करके रख सकते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अब आप यही देख लीजिए लेटेस्ट उदाहरण, हम लोग जब यहाँ से जो कोई भी मैसेज पहुंचा रहे हैं, कोई भी चीज हम बात कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग उसको घर बैठे देख रहे हैं। तो अब जब हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमारा जो सिस्टम है ये किस लैंग्वेज का है? ये ओरल लैंग्वेज का ही उदाहरण है, जिसके माध्यम से आप चाहे तो आप तुरंत देख लो, चाहे 4 दिन बाद देखो वीडियो, ये आपकी चॉइस है कि आप इस वीडियो को कितने दिन तक सेव कर सकते हो, कितने दिन तक इसको रख सकते हो। तो आजकल के जमाने में हम ओरल चीजों को भी, मौखिक चीजों को भी, मौखिक वीडियोस को भी वीडियोस के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों ने जो बात कह दी फिर उसका कोई प्रूफ नहीं था कि हम इसको कैसे रखें। अब हमें फिर से जरूरत है, फिर से सुनना, हम भूल गए तो हम कैसे चीज, सिर्फ एक लिखित माध्यम ही था जिसके माध्यम से हम बातों को याद रख सकते थे, किताबों के माध्यम से हो, कॉपियों के माध्यम से हो, क्योंकि लिखित भाषा जो है वो लिखकर हम चीजों को अपनी याद के लिए, अपनी मेमोरी के लिए उसको सेव कर सकते थे, रख सकते थे। लेकिन ओरल में चीजें नहीं थी। ओरल में तो क्या है, बोल दिया तो फिर हम भूल भी सकते हैं 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। लेकिन जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी युग आया, हमारा जो वैज्ञानिक युग आया, उसमें सारे सिस्टम्स चेंज करके रख दिए। इतना विकास हुआ कि कितने भी दिन आप वीडियो देख लो, आपको मन समझ में नहीं आए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और जितने भी दिन चाहें आप लोग उसको सेव करके रख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लैंग्वेज का। अब हम पढ़ेंगे ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा का अर्थ क्या होता है? देखिए मौखिक भाषा का क्या अर्थ होता है कि मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का वो माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का वो माध्यम होता है, चाहे वो कोई लोग पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, लेकिन अभिव्यक्ति का माध्यम सभी को आता है। लेकिन जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी जो भाषा अभिव्यक्ति है, जो बोलने का पैटर्न है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा हमें ढंग से बोलना आ जाता है। चाहे थोड़ा पढ़ लिख दे तो हमें थोड़ा तरीका आ जाता है, थोड़ा हमारे पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, हमें किस तरीके से जाना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट होना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से हमें हाव एक्सप्रेशन कैसे दिखाने हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लिख कर और ज्यादा अपने पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ओरल लैंग्वेज के लिए जरूरी नहीं है कि लोगों को पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। अपनी भाषा को हम किसी भी माध्यम से, जैसे हम बोल रहे हैं, तो लोगों तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाएं, अपनी बातों को कैसे करें, तो संप्रेषण का या कम्युनिकेशन का वो माध्यम है ओरल लैंग्वेज, जिसे हम अभिव्यक्ति के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा रिप्रेजेंट करके लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। लेकिन लिखित भाषा में हम अपनी चीजों को या अपनी बातों को लिखकर लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा लिखित भाषा में। अब देखिए ओरल लैंग्वेज को हम कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके जो 2 रूप होते हैं ओरल के, वो कितने पाए गए हैं? 2 रूप पाए गए हैं इसके। देखिए ओरल लैंग्वेज की जब हम बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसके अर्थ को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? पहला है हमारा अर्थ ग्रहण संबंधी उद्देश्य। इसके हम जो उद्देश्य है या इसके 2 रूप हैं, 2 तरीके से सीख सकते हैं। एक तो हो गया हमारा अर्थ ग्रहण संबंधी उद्देश्य, जिसको हम कैसे अर्थ ग्रहण किस तरीके से कर सकते हैं बताइए? अर्थ को ग्रहण करते हैं हम तो कैसे करते हैं? एक हम सुनकर भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, और दूसरा कैसे हम कर सकते हैं? एक सुनकर और एक पढ़कर। जब हम अर्थ ग्रहण, किसी भी चीज का जब हमें अर्थ ग्रहण करना है तो हम उस अर्थ को सुनकर भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अब मैंने किसी चीज को बोला तो आप सुनकर भी उस चीज को ग्रहण कर सकते हो। दूसरा है पढ़कर। जो मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी तो आप उसको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पढ़कर भी उस चीज को सीख सकते हो कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। तो अर्थ ग्रहण हमें किस रूप में हुआ? 2 रूपों में हुआ, सुनकर और पढ़कर। अब इसका दूसरा रूप है अभिव्यक्ति वाला। अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य। इसको किस तरीके से हम सीख सकते हैं? अब अभिव्यक्ति को भी हम 2 तरीके से सीख सकते हैं। अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य कैसे हम प्रेजेंट करते हैं? अब जब हमने किसी अर्थ को ग्रहण कर लिया तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक बोलकर
आ गई है, तो वो मैं कैसे, अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको कितने माध्यम से मुझे बता सकते हो? एक बोलकर, दूसरा लिखकर। दूसरा माध्यम कौन सा है? लिखकर। देखिए, अगर आप अभिव्यक्ति संबंधी है, अगर आपको पता है कि इस चीज का आंसर मुझे पता है, तो आप किस अभिव्यक्ति से उस आंसर का उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? एक आप उसको बोलकर भी दे सकते हो, एक लिखकर भी दे सकते हो। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि कैसे देना है, तो आप दो तरीके से उसका दे सकते हो। तो ये तो हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज में लैंग्वेज के दो रूप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने के बाद इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस और इसका जो उद्देश्य होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों, तब तक आप अपने घर पे रहिए। और एक चीज और मुझे कहनी है आप लोगों से कि हम लोग जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, हमें पता ही नहीं चल रहा है आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। इसलिए बच्चों, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा टाइप करके या कुछ मैसेज करके हमें भेज सकते हो, जिससे हमें ये भी पता चले कि आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हो और आप अपनी प्रेजेंट भी दे रहे हो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।